सचिन, मनीषा और उसके भाई और उसकी भाई की पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया है अपनी बहन के साथ, जो बहन ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं मायके से। आखिर क्यों कहा है पूजा ने ऐसा कि अब मेरा मायके से कोई संबंध नहीं है। आखिर क्यों कहा है कि मैं मिलने आई मायके में भाई से, ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। कल रात को मैंने पूजा की कम्युनिटी देखी। पूजा की कम्युनिटी देखकर मुझे एहसास हुआ कि बेटी कितनी जल्दी पराई हो जाती है, बेटी को शादी के बाद कितनी जल्दी पराया कर दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले उन्होंने क्या कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या उन्होंने लिख रखा है अपने कम्युनिटी पोस्ट पर। मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, भाई को देखने आना मेरी गलती थी। कुछ लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया और अब यह कोशिश रहेगी कि मायके से कोई भी रिश्ता ना रखूं। तो पहली बात तो पूजा, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप यहाँ अपने मायके में अगर अपने भाई सचिन को देखने आई थी तो, क्योंकि यहाँ सबको हमको मालूम है कि सचिन की क्या कंडीशन थी। सचिन आईसीयू में थे और ऐसे में एक बहन का अपने भाई के प्रति जो प्यार है वो उमड़ना लाजमी था। वो नेचुरल चीज़ है कि अगर एक भाई को कुछ होता है तो बहन दौड़ी दौड़ी कहीं भी हो वो वहाँ से चलकर मतलब उसको देखने आएगी, भले से खुशी के मौके पर प्रेजेंट हो या ना हो। लेकिन मायके के तार दिलों से इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि मायके में कुछ छोटा सा भी कुछ खराब क्यों ना हो कि हम दौड़े चले जाते हैं। ये हर एक लड़की की कहानी है, हर एक बहन की कहानी है। तो इसमें पूजा आप अपने आप को ब्लेम बिल्कुल मत कीजिए, ये रिग्रेट भी अपने मन में मत रखिए कि आपने मायके जाना आपकी बहुत बड़ी गलती थी। जी नहीं, आपकी बिल्कुल गलती नहीं थी, ये आपका बल्कि प्यार था अपने भाई के लिए, अपने घर के लिए। जिन रिश्तों को आप निभा रही हैं, जिन रिश्तों से आप बंधी हुई हैं, वो रिश्ते आपको भगवान ने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते खाली दिलों के बनाए हुए हैं, ये रिश्ते खून के हैं। मायके पे आपका भी उतना ही अधिकार है जितना अपने भाइयों का है। एक लड़की का अपने मायके पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि लड़कों का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि मायका लड़कियों से नहीं होता, मायका लड़कियों के लिए ही होता है। लेकिन लड़कियां भी ऐसा नहीं है कि शादी के बाद पराई हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ भी गई हैं तो भी आप निकाल दीजिए। किसी के कहने से वो रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे, किसी के कुछ भी करने से आपका मायका है जो खत्म नहीं होने वाला है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। बहन होने का फर्ज खत्म, बहुत कोशिश किया संभालने का लेकिन अब नहीं होगा। मेरे मायके में मेरे माँ पापा जब तक जिंदा हैं तब तक रिश्ता है, उसके अलावा मुझे किसी से भी कुछ नहीं निभाना। इतनी बड़ी बात अगर कोई बहन या कोई अपनी बेटी अपने मायके के लिए लिखती है तो हम सब जानते हैं कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इस चीज़ को हर एक लड़की रिलेट कर पा रही होगी जिसके साथ मायके में ऐसा व्यवहार होता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा हुआ क्या है पूजा के साथ। तो बीते दिनों में बेंगलोर से अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना, एक बच्चे को छोड़ के आना घर पे और 2 से 3 दिन के लिए यहाँ आना, मुश्किल से 1 वीक निकालना यहाँ पर कितना मुश्किल होता है। एक औरत के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ के आना और मायके में सब देखना कितना मुश्किल होता है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी ऐसे में है पूजा है अपने भाई से मिलने आई, तो वो किसके लिए आई? अपने भाई से मिलने, प्यार के पीछे आई। लेकिन हाल ही का मैंने ब्लॉग देखा कि अभी जो पूजा है इतने ज़्यादा गुस्से में है, इतना ज़्यादा उनका दिल भरा हुआ है कि बार बार उनकी आंखों में आंसू भी झलक रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि उनको किस लिए खराब लग रहा था, क्योंकि कल की कम्युनिटी पोस्ट के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे सचिन मनीषा के लिए भी और साथ में प्रिंस रंजना को लेकर भी। और सबके मन में ये भी था कि ऐसा क्या हो गया है मायके में जो उन्होंने रिश्ता तक तोड़ने की बात कह दी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मिसबिहेव किया है वो पूजा के साथ वो प्रिंस और रंजना ने, यानी कि उनके छोटे भाई और भाभी ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया है। अब किस वजह से ये मिसबिहेव होता है तो मैं आपको बता दूं कि रंजना बार बार जो है अपने मायके जाती रहती है। ये वाली चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी बार जो अप्सरा मॉम के ब्लॉग्स आते हैं, यानी कि सचिन मनीषा की माँ है, सास है, जो मनीषा की सास है, सचिन की माँ है, उनके ब्लॉग्स में मैंने देखा है कि वो हमेशा बताती रहती है कि रंजना है वो अभी मायके गई है। मतलब रंजना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि त्योहार है या क्या है, उनको सिर्फ अपने मायके जाना ही रहता है। अभी हाल ही में सचिन की तबीयत इतनी खराब थी, इस पर भी गेस्ट आ रहे थे मिलने के लिए, लेकिन स्टिल वो अपने मायके जाके बैठ गई। चलिए रंजना तो जो गई, प्रिंस भी वहां जाकर अपने ससुराल में ही बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्हें हेल्प करनी चाहिए, अपनी घर के घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अभी अपने ससुराल में जाके बैठे और वहीं से ही ब्लॉग बना रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ें ये हैं कि वो जो उनकी माँ के लिए कुछ भी कमेंट्स आते हैं, गलत कमेंट्स, उनको पिन करते हैं और साथ में लाइक भी कर रहे हैं। इसी बात का गुस्सा है जो पूजा को आया। पूजा का कंपेयर है जो बहुत बार रंजना से किया जाता है कि रंजना है जो बोलती नजर आती है कि मैं अगर मायके जाती हूँ तो पूजा भी तो बार बार, पूजा दीदी है वो भी तो बार बार यहाँ मायके में पड़ी रहती है। इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो पूजा के लिए बोली जाती हैं, जो कि पूजा को भी बहुत खराब लगती है। पूजा के ऊपर ब्लेम किया जाता है बीते दिनों में कि तुम अपने ससुराल वालों को नहीं पूछती हो, बल्कि पीहर वालों को यानी कि मायके वालों को ज़्यादा पूछती हो। तुम्हें इस समय जब तुम सचिन को देखने के लिए आई हो तो पहले तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें अपने मायके आना चाहिए था। तो इस बात का जवाब भी अभी पूजा ने अपने ब्लॉग पर दिया, जो उन्होंने हाल ही में 1-1.5 घंटे पहले डाला है। उसमें उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं आई हूँ, पहली बात तो मैं बिना पूछे कहीं भी आती जाती नहीं। उन्होंने रंजना को सीधा सीधा टारगेट करके बोला है कि मैं रंजना की जैसी नहीं हूँ, मुझे रंजना से तो कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं मेरे ससुराल वालों से, मेरे पति से बिना पूछे मैं कहीं नहीं जाती और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती जो उनकी बिना मर्जी के हो। उन्होंने पहले ही मुझसे बोल दिया, मेरे बोलने से पहले ही वो मुझे परमिशन दे देते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। जब सचिन भैया की तबीयत खराब हुई तो पहले ही मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि तुम्हें सचिन को देखने के लिए वहां जाना चाहिए। और जब मैं वहां अपने मायके पहुंची तो वहां पर मेरे जेठ हैं जो वहां पर पहले से मौजूद थे, वो भी सचिन को देखने वहां आए हुए थे। वापस से उन्होंने पूरी बात बताई कि मैंने कल रंजना को फोन किया था और रंजना को फोन करके मैंने बात कही कि तुम जो कमेंट्स आए हैं तुम्हारी में नेगेटिव, तुम उनको डिलीट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें डिलीट करने के लिए बोलूंगी भी, लेकिन तुमने जो उनको लाइक किया हुआ है उनको बस डिसलाइक कर दो। तो उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि घर वाले हैं वो ही ऐसी चीजों को लाइक कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है या फिर ननद को ही ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर फिर स्प्रेड होने लगती है। इस बात का जो जवाब है रंजना ने बहुत ही एरोगेंट वे में दिया कि अभी मैं खाना खा रही हूँ और मैं आपको बाद में बात करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पूजा है उन्होंने 20 मिनट बाद, अकॉर्डिंग टू पूजा, उन्होंने 20 मिनट बाद कॉल किया रंजना को और फिर से वापस से सेम चीज रिपीट की कि तुमने कमेंट्स हैं उनमें से जो लाइक है उसको डिसलाइक में चेंज क्यों नहीं किया है। तो इस पर रंजना वापस से ताव खाकर बोली कि मैं खाना खा रही हूँ ना, आपको बोला तो मैंने। तो और अभी 24 घंटे होने को है, स्टिल हम जाकर देखेंगे तो वहां पर वो लाइक्स में ही बदले हुए हैं, कोई भी लाइक्स का है वो वापस नहीं लिया गया है। तो इसी बात से थोड़ी सी पूजा है जो खफा हो गई हैं। और जो प्रिंस का जो पूजा से बात करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो उनको बहन की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करते, हमेशा उनको मतलब बहुत ही नीचे गिरा के चलते हैं। इस बार है जो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे थी, इसीलिए पूजा है जो खुलकर सामने आई है। पूजा ने अपनी बात रखते हुए बोला है कि बहुत बार मैंने मायके को बदनाम करने से बचाने की कोशिश की है, मायके की ये चीज़ है जो उठकर नहीं आए कि प्रिंस कितनी बदतमीजी से बात करता है, कितनी बदतमीजी से तोलता है मुझे। इवन यहाँ तक भी कह दिया है पूजा ने इस बार तो कि अगर प्रिंस मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊं तो प्लीज कुछ पैसे उठा लेना और उसकी तुलना कर लेना मुझसे कि मैंने पैसों के बदले में बहन को खो दिया है। इस तरह की बात है जो पूजा ने प्रिंस को टारगेट करते हुए कही है। और ये कहीं भी टारगेट करना नहीं है, एक बहन का जब दिल भर जाता है ना तभी वो अपने भाई के लिए ऐसी चीजें बोलती है। उसने पूजा ने यहाँ तक भी कहा कि जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं है, जो अपनी माँ के लिए खराब खराब कमेंट्स है वो बोल रहा है, तो उसके लिए बहन तो क्या ही मैटर करेगी। तो इस सब में ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंस और रंजना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भी है वो अपने ब्लॉग पर जाकर बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट है अपने घर वालों के लिए ही बोलते आते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, हालांकि पूजा है हमेशा से ही अपने मायके को, अपने घर वालों को सपोर्ट करती आई हैं और उनका जो आज का जो रवैया है वो बहुत सही है, क्योंकि जब बात अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आती है तो हर एक लड़की को बोलना चाहिए। लेकिन मैं पूजा आपसे ये भी बात कहूंगी कि आपको भाई से मतलब नहीं रखना मत रखिए, लेकिन माँ बाप और मायका आपका है, वो आपका ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से आप अपने मायके से रिश्ता तोड़ दें, बिल्कुल नहीं। लोग तो चाहते ही यही है कि आप ना जाएं अपने मायके और अपनी माँ से दूर हो जाएं, लेकिन हम चाहकर भी अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता होता है और सबसे पक्का रिश्ता होता है। तो मुझे भी आपके लिए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आप इस टाइम स्ट्रांग रहिए, हेल्दी रहिए, अपने बच्चों को संभालिए और बहुत ही जल्दी भगवान सब देख रहा है, सब चीज़ें ठीक भी होंगी और जल्दी ही उनको अक्ल भी आएगी, उनको भी कमी महसूस होगी कि उन्होंने क्या खोया है। आपने एहसास दिलाया है, ये बात बहुत अच्छी है। इवन मुझे आपकी ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि ये वाला मैसेज अगर किसी के पास पहुंच जाता है जिसके पास मैं पहुंचाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये ब्लॉग्स हैं मेरी
जो पूरी ये चैनल है उससे मैं डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी आगे ये पोस्ट देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, तो कहीं उनको अपने मतलब कि मेरे मायके वालों से नफरत ना हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल भी आपके अंदर है, क्योंकि आप रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं। मेरा खुद का भी यही मानना है कि रिश्तों की डोर है जो हमें बहुत संभाल के चलनी चाहिए। बहुत नाजुक डोर है ये, तो इसको थोड़ा संभल के ही, लेकिन मैं इतना भी मानती हूँ कि अगर हम रिश्तों की डोर संभाल रहे हैं तो दूसरी साइड से भी उतना ही संभालने वाला होना चाहिए। बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो हमें बोलना भी चाहिए। आप सामने चाहे कोई भी हो, उसको एहसास कराना भी बहुत जरूरी है। आपका क्या ख्याल है गाइस? क्या एक बेटी का मायके पर इतना ही हक रह जाता है शादी के बाद? आपका क्या ख्याल है? कौन कौन इस चीज को रिलेट कर पा रहा है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।